फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का सेशन वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम सर्वनाम से संबंधित प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैं यह काम स्वतः ही कर लूंगा, मैं सर्वनाम है। अब हमें स्वतः ही कर लूंगा, स्वतः में क्या बतलाना है? सर्वनाम बतलाना है। तो सर्वनाम किसे कहा जाता है? सर्वनाम, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सर्व प्लस में नाम, सर्व का अर्थ होता है सभी, नाम का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द जब बार बार वाक्य में प्रयोग होता है तो भाषा में सौंदर्य उत्पन्न नहीं होता है। तो सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजेश, राजेश आया और राजेश आया और राजेश ने कहा कि राजेश खाना खाएगा, खाना खाएगा। अब एक ही शब्द बार बार आ रहा है, राजेश राजेश राजेश। राजेश आया और राजेश ने कहा कि राजेश खाना खाएगा। अब अगर इसी वाक्य को इस प्रकार से लिखा जाए, राजेश आया और उसने उसने कहा कि वह खाना खाएगा, उसने कहा कि वह खाना खाएगा। अब यहां उसने और वह जो शब्द हैं वे कौन से शब्द हैं? सर्वनाम शब्द हैं, जो किसके स्थान पर काम आए हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आए हैं। अर्थात संज्ञा शब्दों व्याप्ति को क्या कर दिया है? मर्यादित कर दिया है। इसने सर्वनाम शब्दों ने। अब हिंदी भाषा में सर्वनाम कितने होते हैं? हिंदी भाषा में सर्वनाम 6 हैं। 6 कौन कौन से हिंदी भाषा में सर्वनाम? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? कई बार परीक्षा में सीधा सा साधारण सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। हाँ, हिंदी भाषा में सर्वनाम शब्द, कुल जो सर्वनाम शब्द हैं उनकी संख्या कितनी है? 11 है। 11 कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, वो, कोई, कुछ, कौन, क्या। हिंदी भाषा में सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हिंदी भाषा में मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है? 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम जो शब्द हैं वो कौन से हैं? मैं, तू, हाँ, तू, तुम, आप भी आता है आदर सूचक के लिए। निश्चयवाचक के यह, वह। अनिश्चयवाचक के कोई, कुछ। संबंधवाचक के जो, तो, जितना, उतना। प्रश्नवाचक के कौन, क्या। वाचक के आप स्वतः ही, स्वयं। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं और ये इनके क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैं यह काम स्वतः ही कर लूंगा। स्वतः में हमें सर्वनाम बताना है। स्वतः यानी स्वयं, अपने आप। तो यहां स्वतः शब्द है, उसमें कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। नहीं, निश्चयवाचक नहीं है, क्योंकि निश्चयवाचक की पहचान सर्वनाम शब्द है यह, वह,
यह आया, वह गया, यह आया, यानी निश्चित संकेत हो रहा है, इशारा हो रहा है। तो यह में तो यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम तो नहीं है। पुरुषवाचक में मैं, तू, आप, तुम, तुम्हारा पुरुषवाचक भी नहीं है। निजवाचक, हाँ निजवाचक है। निज का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ही स्वयं ही तो होता है। इसका अर्थ क्या होता है? स्वयं। जो शब्द स्वयं के लिए, निज के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें स्वतः का प्रयोग है वो निज के लिए किया है लेखक ने। मैं यह काम स्वतः ही कर लूंगा, तो स्वतः में कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो निजवाचक सर्वनाम आप, अपने आप, अपने आप, स्वतः, स्वयं, स्वतः, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम की पहचान है, निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तो आप, अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद। अब इन शब्दों के स्थान पर हम कौन सा शब्द काम में ले सकते हैं? आपके स्थान पर स्वतः का ले सकते हैं, स्वयं का ले सकते हैं, आपके स्थान पर खुद का ले सकते हैं, अपने आप के स्थान पर खुद का प्रयोग कर सकते हैं, स्वतः का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैं यह काम स्वतः ही कर लूंगा में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। 3 नंबर विकल्प इसका सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त है? हमें क्या बतलाना है? सर्वनाम बतलाना है। तुम में कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष, हिंदी में पुरुष किसे कहा जाता है? प्राय बातचीत में हमेशा 3 व्यक्तियों के मध्य बातचीत होती है। बातचीत हमेशा 3 व्यक्तियों के मध्य होती है। एक तो बात को कहने वाला, एक बात को सुनने वाला, एक वह व्यक्ति जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। जो 3 व्यक्तियों के मध्य बातचीत होती है उन्हीं 3 व्यक्तियों को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। तो बात को सुनने वाला, बात को कहने वाला और अन्य जिसके बारे में बातचीत हो रही है, वो बात को कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। बात को कहने वाला उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष बात को कहने वाला यानी वक्ता या फिर लेखक। बात को कहने वाला वक्ता या लेखक। मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला। मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला अर्थात पाठक या श्रोता। पाठक या श्रोता। अन्य पुरुष जिसके बारे में बातचीत जा रही हो। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। उत्तम पुरुष की पहचान है मैं, मेरा, मेरी, मुझे। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, वे, उन्हें, अन्य पुरुष। तो अब हमें क्या बतलाना था? तुम में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में ही कौन सा हो गया? मध्यम पुरुषवाचक। तुम बात को सुनने वाला हो गया, मध्यम पुरुष। तुम में कौन सा है? मध्यम पुरुष है। तो 2 नंबर में देखो मध्यम पुरुष 2 नंबर में भी है, इसमें भी है मध्यम पुरुष, 3 नंबर में भी है। तुम जिसे, जिसे उसे का प्रयोग भी कर दिया गया है। इसका प्रयोग कर दिया गया है जिसे और उसे। तो जिसे और उसे संबंधवाचक सर्वनाम है। जो, सो, जिसे, उसे, जिसका, उसका, जितना, उतना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें कौन सा सर्वनाम होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखो जिसे उसे में कौन सा सर्वनाम हो गया? संबंधवाची। और तुम में कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष। तो 4 नंबर विकल्प सही है भी। 2 नंबर का कौन सा विकल्प सही है? 4 नंबर। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, तुम में मध्यम पुरुष हो गया। जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, जिसे और उसे में संबंधवाची सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, सपना अपने आप सारे काम कर लेती है। आप नहीं जानते,
सपना अपने आप सारे काम कर लेती है। अब देखो, आप नहीं जानते, आप तो मध्यम पुरुष हो, आप नहीं जानते, वक्ता कह रहा है आप नहीं जानते, सुनने वाला कौन है? मध्यम पुरुष है, कहने वाला उत्तम पुरुष है। आप नहीं जानते, आप सुनने वाला हो गया मध्यम पुरुष। आप में कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष। आप नहीं जानते, सपना अपने आप। अब अपने आप के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? स्वतः लिख सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, स्वयं लिख सकते हैं। अपने आप यानी स्वयं, तो स्वतः, खुद। आप नहीं जानते, सपना खुद सारे काम कर लेती है, स्वतः ही कर लेती है, अपने आप ही कर लेती है। तो कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक। तो मध्यम पुरुष निजवाचक। अब देखते हैं मध्यम पुरुष निजवाचक कौन सी में है विकल्प में। इसमें तो उत्तम पुरुष हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, इसमें अन्य पुरुष हो गया, इसमें संबंधवाचक हो गया। तो इसमें देखो निजवाचक और मध्यम पुरुष 2 नंबर सही होगा। कितने नंबर है? 2 नंबर विकल्प इसका सही है, प्रश्न नंबर 3 का। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। हाँ, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। आपके बारे में, आपके बारे में, आपके बारे में तो कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष, सुनने वाले आप हो गए। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, तो मध्यम पुरुष अनिश्चयवाचक हो गए इसमें। तो मध्यम पुरुष और अनिश्चयवाचक कौन सा है? 2 नंबर मध्यम पुरुष। इसमें तो मध्यम पुरुष तो है परंतु निश्चयवाची दे दिया, तो निश्चयवाचक तो यह और वह, यह वह, यह वह तो है ही नहीं, तो निश्चयवाचक तो नहीं हो सकता। अन्य पुरुष में वे, उन्हें, उनका, तो मध्य अन्य पुरुष भी नहीं है। निजवाचक, निजवाचक की पहचान क्या है? स्वतः, स्वयं, अपने आप, तो वो भी नहीं है। तो कौन सा हो गया? अनिश्चयवाची मध्यम पुरुष। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था में सर्वनाम कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है। तो मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष जो बात को सुनने वाला होता है, जिसे हम श्रोता या पाठक कहते हैं। इसकी पहचान है तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आप, आपका, आपकी। अब देखते हैं, तो आप बीकानेर से कब आए? तो पूछ रहा हूं, आप बीकानेर से कब आए? बात को सुनने वाला हो गया, तो ये मध्यम पुरुष। आप बीकानेर से कब आए, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम ए। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए। अब इसमें देखते हैं, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना यानी स्वयं का, स्वतः, तो इसमें तो निजवाचक हो गया। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। मैंने में उत्तम पुरुषवाचक। आप, काज, महाकाज, यानी अपना काम स्वयं जो करता है, तो आप निजवाचक सर्वनाम में, वह अपने आप चला जाएगा। अपने आप में कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। अपने आप में अन्य जो 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें तो मध्य निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, परंतु 1 नंबर जो विकल्प है ए, उसमें आप सर्वनाम में मध्यम पुरुष है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। इस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं है, मध्यम पुरुष का प्रयोग इस वाक्य में नहीं है। अब 3 में तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, 1 में नहीं है। अब हमें देखना है कौन से में नहीं है। आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया, इसका मतलब मध्यम पुरुष है इसमें। तो आपने तो कमाल कर दिया, आपने में कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो आप में भी मध्यम पुरुष हो गया। तुम जयपुर से कब आए, तुम जयपुर से कब आए, तो इसमें भी मध्यम पुरुष है, तो 3 में तो मध्यम पुरुष हो गया। 4 नंबर देखते हैं, गांधी जी महान देशभक्त थे, महात्मा गांधी महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। अब आपने में कौन सा सर्वनाम है? जब किसी का हम परिचय करवाते हैं और परिचय करवाते इसमें आपने,
आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह हमेशा ही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कब? जब हम किसी का परिचय करवाते हैं और परिचय करवाते समय आप या आपने शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ हम किसका परिचय करवाया जा रहा है? यहाँ गांधी जी का परिचय करवाया जा रहा है। तो आपने में कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? तो डी, कि आप और आपने जो शब्द है, आपने में मध्यम पुरुष भी होता है, आपने में अन्य पुरुष भी होता है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आप जो शब्द है, आप, इसमें आप में मध्यम पुरुष भी है, अन्य पुरुष भी है, निजवाचक सर्वनाम भी है। निजवाचक सर्वनाम कब होगा? जब वक्ता, लेखक स्वयं के लिए आप शब्द काम में ले। आपके स्थान पर हम स्वतः, स्वयं, खुद इन शब्दों को लिख करके देखेंगे, अगर वो शब्द आ रहे हैं तो निजवाचक सर्वनाम है। आप अगर श्रोता या पाठक के लिए काम आ रहा है सम्मान सूचक शब्द आप, तो वहां मध्यम पुरुष है। अगर किसी का परिचय करवाया जा रहा है तो वहां फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, 6 नंबर प्रश्न थी। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंधवाचक का प्रयोग नहीं बताना है। अब संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जो, सो, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे। अब देखते हैं पहला, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जैसी वैसी आ गया ना, जैसी करनी वैसी भरनी। करना और भरने का क्या बतला दिया गया है? संबंध बतला दिया गया है। तो अब इसमें तो संबंधवाचक सर्वनाम है 1 नंबर में। तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। गुड़ और मीठे के बीच में संबंध बतला दिया गया, जितना डालोगे उतना मीठा होगा। जितना और उतना आ गया ना, तो यहाँ कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो 1 नंबर विकल्प में भी संबंधवाचक सर्वनाम है, 2 नंबर में भी है। हाँ, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें तो सर्वनाम का प्रयोग ही नहीं है। मोहन पुस्तकें पढ़ रहा है। अगर यहाँ था वह पुस्तक पढ़ रहा है, फिर तो सर्वनाम होता। मोहन के स्थान पर क्या आ जाता? वह, फिर तो यहाँ सर्वनाम होता। परंतु यहाँ तो सर्वनाम है नहीं, संज्ञा शब्द है। मोहन भी संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है, यहाँ कर्म है। आप जो नहीं करो सो थोड़ा है, जो सो आ गए ना, आप जो नहीं करो, करना और थोड़ा के बीच क्या बता दिया गया? संबंध। आप जो नहीं करो सो थोड़ा है, तो जो और सो आ गया, जो और सो गया तो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हमें बतलाना क्या था? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। 3 नंबर विकल्प सही है, सी। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। कोई आया, मैं कौन सा सर्वनाम? कोई। देखो यहाँ कोई कुछ निश्चय हो रहा है क्या? अनिश्चय। क्या हो रहा है? निश्चित नहीं है। आने वाला क्या नहीं है? निश्चित। हाँ, वह आया, यहाँ ये होता वह आया, वह आया, तो फिर तो निश्चित आने वाला, तो यहाँ तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आया, आने वाला निश्चित नहीं है, अतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रकार नहीं है। देखो, गुणवाचक सर्वनाम 1 नंबर विकल्प। गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। गुणवाचक तो विशेषण का भेद है। गुणवाचक किसका भेद है? विशेषण का। हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक होता है, पुरुषवाचक होता है। तो 1 नंबर विकल्प सही होगा। 9 नंबर में बिल्कुल ही सरल प्रश्न दिया गया था। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, जिस विकारी शब्द से, विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द कौन से हैं? विकारी शब्द हैं। हाँ, जिस
विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? अभी पढ़ा था हमने, सर्वनाम कहते हैं। ये पहले बता भी दिया कि व्याप्ति किस प्रकार से मर्यादित होती है। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगला है, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? क्या बताना है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह, यह, उनका, किसने, किसका, किसने, कौन, क्या, किसने प्रश्नवाचक है सर्वनाम। बिल्कुल ही सरल है। हाँ, परीक्षा में सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, आपको सर्वनाम दे दिया जाएगा, फिर सीधा ही पूछ ले जाता है सर्वनाम दे करके कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। सरल पेपर जब आता है तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्नोत्तरी ली गई है, यह प्रश्नोत्तरी पीछे की कक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही हैं। ये प्रश्न किसी ने किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ये प्रश्न वही प्रश्नोत्तरी ली गई है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, देखो कितना सरल आ गया। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद है, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में मैं, मेरा, मुझे। मध्यम में तू, तुम, तुम्हारा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो गया? तुम्हारा, कोई। अनिश्चयवाचक कौन, प्रश्नवाचक जो, संबंधवाचक। तो तुम्हारा में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। राकेश, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राकेश स्वावलंबी छात्र है। स्वावलंबी यानी अपने आप करता है। उसे जितना काम करना होता है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। जितना, उतना, जितना, उतना संबंधवाचक हो गया, वह स्वयं कर लेता है, स्वतः ही कर लेता है। निजवाचक भी है इसमें। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक भी है, संबंधवाचक भी है, निजवाचक सर्वनाम भी है, संबंधवाचक भी सर्वनाम है। उसे अन्य पुरुष भी है। तो देखते हैं कौन सा है। उत्तम पुरुष नहीं है, मध्यम पुरुष नहीं है, अन्य पुरुष है, अनिश्चयवाचक नहीं, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक नहीं है, निश्चयवाचक नहीं है। इसमें क्या है? संबंधवाचक है, निजवाचक। हाँ, तो देखो निजवाचक, संबंधवाचक और अन्य पुरुष। 4 नंबर विकल्प सही होगा। कितने नंबर विकल्प सही होगा? 4 नंबर। क्योंकि उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। स्वयं में कौन सा है? निजवाचक। अब आपको यहां से पता चल रहा है स्वयं, स्वयं कर लेता है, आप कर लेता है, खुद कर लेता है, निजवाचक। तो निजवाचक एक में ही है 4 नंबर में। निजवाचक एक में ही विकल्प में दिया गया है 4 नंबर। तो 4 नंबर अपने आप से ही हो जाता। हाँ, अगर आपको ये आ रहा है संबंधवाचक है जितना उतना में, तो संबंधवाचक तो इसमें भी दिया गया है, फिर 2 में है, डी और बी में। डी और बी में 2 में था संबंधवाचक। अन्य पुरुषवाचक भी अन्य में था। हाँ, 4 नंबर विकल्प सही होगा, निजवाचक, अन्य पुरुष और संबंधवाचक। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मध्यम पुरुष का उदाहरण है? अब हमें क्या बताना है? मध्यम पुरुष। वे, अन्य पुरुष, वह, मेरा, आप। हाँ, आप मध्यम पुरुष है भी। आप कौन सा है? मध्यम पुरुष। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? हमें क्या बताना है? मध्यम पुरुष का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है? आप भला तो जग भला। आप निज के लिए प्रयोग हो गया, ये तो किसके लिए प्रयोग हो गया? निज, खुद के लिए प्रयोग हो गया आप। तो यहां तो निजवाचक सर्वनाम है, आप भला तो जग भला। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह। तो यहां यह तो क्या नहीं है? सर्वनाम नहीं है। यह पुस्तक, पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है यह शब्द, तो यहां तो सर्वनामिक विशेषण है, यह तो हाँ मेरी है, ये तो ठीक है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। परंतु यह शब्द क्या है? यहां यह शब्द विशेषण है। यहां यह शब्द क्या है? विशेषण है। सर्वनाम शब्द के तुरंत सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। अगर सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए और सर्वनाम शब्द उस शब्द की ओर इशारा करे, संकेत करे, तो फिर वहां वह क्या होता है? सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करने लग जाता है और उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। होता तो मूलतः वह सर्वनाम शब्द है, परंतु वाक्य में किसका काम करता है? विशेषण का काम करता है। वह संज्ञा और
संज्ञा शब्द की ओर इशारा करता है, संकेत करता है, फिर वह सार्वनामिक विशेषण होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है। जगजीत सिंह गजल गायक में शुमार थे। जगजीत सिंह एक बहुत ही अच्छे गजल गायकार थे। पिछले दिनों आपका निधन हो गया। अब किसका परिचय करवाया जा रहा है? जगजीत सिंह का परिचय करवाया जा रहा है लेखक के द्वारा। जगजीत सिंह गजल गायक में शुमार थे, पिछले दिनों आपका निधन हो गया। अब किसी का जब हम परिचय करवाते हैं और परिचय करवाते इसमें आपका शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ तो कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हमें बतलाना क्या था? मध्यम पुरुष। आपका में होता तो मध्यम पुरुष भी है, परंतु यहाँ तो अन्य पुरुष है। आपने इसकी शांति का कुछ उपाय किया। अब यहाँ आपने में कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है आपने में। तो 15 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर डी होगा, 4 नंबर विकल्प। ये जो प्रश्न दिए गए हैं, अब ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है, आपके जो प्रश्न है एक प्रश्न में 3-3, 4-4 प्रश्न हल हो रहे हैं। पूरी सर्वनाम, समस्त सर्वनाम, पूरी सर्वनाम ही हल हो रही है आपके सामने। यह वह तुम आप हैं सर्वनाम शब्द है, बहुत ही सरल प्रश्न है। यह वह तुम आप क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। यानी सर्वनाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी सर्वनाम का रिवीजन हो जाएगा इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। इस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम? हाँ, तुम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में ही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो संबंधवाचक है, जो तो जो सो इसका है संबंधवाचक का। 4 नंबर विकल्प सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह बतलाना है। यह वह निश्चयवाचक है। कौन से है? निश्चयवाचक। यह वह अनिश्चयवाचक का कोई कुछ। संबंधवाचक जो सो, जो सो, जितना उतना, जिसकी उसकी, हाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक हो गया। निजवाचक का आप, निज, आप निज, सौते, स्वयं, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम। तो अब हमें बतलाना क्या था? यह किस सर्वनाम, यह किसका हो गया? निश्चयवाचक का। किस समय में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हमें क्या बतलाने हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब इसमें देखो कौन, क्या, किसने, 1 नंबर विकल्प में सारे ही प्रश्नवाचक है। किनका, जिनका, जो, ये आ गया ना, जिनका जो, ये तो संबंधवाचक का आ गया। विकल्प रीजन हो गया डी और बी। जो कोई वह, तो कौन, क्या, किसने, 1 नंबर सही होगा। 20 नंबर प्रश्न का विकल्प 1 नंबर सही है। 21 नंबर, इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? हमें क्या बतलाना है? संबंधवाचक सर्वनाम बतलाना है। संबंधवाचक सर्वनाम, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, स्वयं में यानी स्वतः ही करता हूं, खुद करता हूं, अपने आप करता हूं, तो इसमें संबंधवाचक है और संबंधवाचक की बतलाना था। मैं में कौन सा है? उत्तम पुरुष है, तो 1 नंबर। हाँ, इसमें देखते हैं, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। जिसे देखता हूं वही क्या है? व्यस्त है। तो इसमें संबंधवाचक हो गया। ओहो सॉरी, बतलाना क्या था? संबंधवाचक सर्वनाम बतलाना था। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। अब इसमें स्वयं में क्या है? निजवाचक है। स्वयं में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। अब हमें बतलाना था संबंधवाचक। अब हमें क्या बतलाना था? संबंधवाचक। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। अब इसमें तो निजवाचक हो गया। अब हमें संबंधवाचक बतलाना था। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। जिसे और वही, यही संबंधवाचक है। वह स्वतः चला गया, स्वतः यानी स्वयं चला गया, खुद ही चला गया, तो इसमें संबंधवाचक हो गया। कोई कुछ भी कहे हमें क्या,
इसमें अनिश्चयवाचक है, इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी है, पर्सनवाचक सर्वनाम भी है, हमें पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। इसमें अनिश्चयवाचक भी है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके अलावा प्रश्नवाचक भी है, इसके अलावा पुरुषवाचक भी है। इसमें बी में, बी विकल्प में, परंतु हमें बतलाना क्या था, संबंधवाचक सर्वनाम, तो ये सही हो गया सी, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। 21 नंबर। 22 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सामने जो बड़ा घर दिखाई दे रहा है, सामने जो बड़ा घर दिखाई दे रहा है, इस वाक्य में रेखांकित में सर्वनाम है। सामने जो में कौन सा हो गया अभी, सामने जो बड़ा घर दिखाई दे रहा है वह रेखांकित कर रखा है, वह में, इसमें बतलाना है, हमें वह शब्द को बतलाना है, तो वह में निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह में कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। 22 में कौन सा बी नंबर विकल्प सही होगा, पुरुषवाचक भी नहीं है, अनिश्चयवाचक कोई कुछ होता है, निजवाचक में स्वतः, स्वयं, आप, अपने आप, अपने आप, पुरुषवाचक में नहीं है, मैं, तुम, वे, उन्हें, पुरुषवाचक। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, निश्चयवाचक में यह वह, तो यहां क्या आ गया, वह, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। सामने जो बड़ा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वह में हमें बतलाना है, तो वह में कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक में स्वतः, स्वयं, अपने आप। अगला प्रश्न देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, बतलाना है हमें। प्रश्न नंबर 23, वह अपना काम स्वयं करता है, स्वयं यानी स्वतः ही करता है, तो निजवाचक है इसमें, तो वह अपना काम है स्वयं करता है, निजवाचक। वह स्वतः समझ जाएगा, स्वतः खुद ही समझ जाएगा, तो इसमें कौन सा होगा, निजवाचक। किस किस का नाम गाना गाने में नहीं आया, किस किस का नाम गाना गाने में नहीं आया, तो इसमें तो पर्सनवाचक है, कौन सा है, पर्सनवाचक सर्वनाम है, किस किस में, तो वह अपने आप ही विद्यालय गया, अपने आप, अपने आप के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, स्वतः, वह स्वतः ही विद्यालय गया, वह खुद ही विद्यालय गया, तो इसमें भी निजवाचक है, निजवाचक, 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 हाँ सी नंबर सही होगा इसका विकल्प, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम नहीं है, बतलाना था। 3 नंबर जो होता है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, अब इसमें बतलाना है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। वे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसमें तो निजवाचक नहीं है, वे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वे में यहां पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वतः ही करना चाहिए, अब इसमें निजवाचक है, तो 2 नंबर विकल्प सही होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा आ गया, तो इसमें संबंधवाचक है, इसमें क्या है, संबंधवाचक है। राजेश कुमार एक कलाकार है, अब इसमें सर्वनाम शब्द है ही नहीं, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, 2 नंबर विकल्प सही है। ये सर्वनाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।